बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की आर्टिकल 62(1)(f) की नई तशरीह कर दी है, जिसके तहत तमाम सियासतदानों की तायात नाअहली ख़त्म कर दी है। इसका साथ ही ज़्यादा फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ को होगा, जहांगीर तरीन को होगा, और आने वाले वक्तों में अगर इमरान खान नायल होते हैं तो वो भी 5 साल के लिए होंगे। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला है, ये बंदियाली कोर्ट हो, निसार साकिब की कोर्ट हो, खोसा की हो, इन अदालतों से भी बड़े मुतनाज़ा फैसले आते हैं। ये तो तायात नाअहली का केस है। ये बुनियादी तौर पर तो नवाज शरीफ को मुल्की सियासत से आउट करने के लिए दी गई थी, लेकिन अल्लाह ताला को तो कुछ और ही मंजूर है। कहाँ है आज मोहतरम निसार साकिब, खोसा साहब और ये दूसरे बंदियाल साहब? ये वो लोग थे जिन्होंने अदल का मजाक उड़ाया और अदल का जुल्म भी किया, अदल का कत्ल भी किया। माज सिर्फ ये था कि इनको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी, उसके लिए तमाम निज़ाम को तलपट करके रख दिया। तो फिर अब अल्लाह ताला को मंजूर ये था कि जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, तो उनके दौर में किए गए तमाम फैसले दोबारा रिव्यू हो रहे हैं। तो ये 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। जस्टिस जिया अफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है। बहरहाल 6 जजों ने 7 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में कायम था। उसने ये फैसला दिया है कि एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। जो एक्ट में फैसला किया इलेक्शन एक्ट में तहत, यही वैलिड होगी। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था यह फैसला फौरी सुनाया जाता। अदालती फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की नाअहली की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई है। अदालती फैसले से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत मुतअद्दिद सियासतदानों को रिलीफ मिलेगा और वो 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादक और अमीन में अमीन ना होने के मुर्तकिब अवामी नुमाइंदों की तायात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों और इलेक्शंस तरमीमी एक्ट 2023 की अवामी नुमाइंदा की अवामी ओहदा से नाअहलियत की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा न होने से तलक दफ़ा 232 में वाज़ेह तज़ाद की बिना पर पैदा होने वाले बहम को दूर करने से मुतल्लिक मुकदमा का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया है। आइन की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अवामी नुमाइंदों की तायात नाअहली ख़त्म कर दी गई है और ये करार दिया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। याद रहे कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत लाली पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच ने जुमा 5 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। मुकदमे की तमाम तर कार्रवाई
सुप्रीम की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर की गई। जस्टिस काजी ईसा ने चीफ जस्टिस काजी ईसा ने पीर को रोज खुली अदालत में मुख्तसर फैसला सुनाया। फाजल चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि फैसला फौरी सुनाया जाए। ये अदालत ने अपने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरती फैसले में करार दिया है कि अवामी नुमाइंदों की तायात नैली नहीं हो सकती। ये एक अच्छा फैसला है। ये वाहिद फैसला है जिसकी सियासी जमातों ने इत्तफाक राय किए हैं, समेत पीटीआई के कुछ लीडरों ने भी कहा है कि बहरहाल फैसला तो ठीक हुआ है। अब इसका बराह रास्त फायदा चूंकि नवाज शरीफ को हो रहा है, तो कुछ लोगों ने दबी दबी जुबान में सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की है। मेरा ख्याल ये कि सारी ये तनकीद बिलाजवाज और इसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए कि जो कुछ भी फैसला सामने आया है वो सारे पहलू देख कर आया है। नवाज शरीफ के लिए चीफ जस्टिस ने उस वक्त साकब निसार के दौर में ये फैसला आया था। उस वक्त वो चाहते थे कि नवाज शरीफ को मुल्की सियासत से निकाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि एक बार फिर नवाज शरीफ ने ऐल होना है और इस नाइलियत को ख़त्म होना है। और नवाज शरीफ अब उनके सामने एक ऐल सियासतदान के तौर पर खड़ा है। वो तारीख के गुमगश्ता वर्क बन गए हैं जिन लोगों ने नवाज शरीफ को ठिकाने लगाने की कोशिश की। सियासी तौर पर ठिकाने लगाने की जो कोशिश थी वो नाकाम होगी। आज नवाज शरीफ फिर चौथी बार वजीर आज़म बनने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए कि जब जज सियासतदान बन जाते हैं और सियासी फैसले देते हैं तो तारीख में उनको फिर कोई जगह नहीं मिलती। तो ये जो बंदियाली कोर्ट्स हैं, साकब निसार कोर्ट हैं, खोसा कोर्ट्स हैं, इन सब के फैसले ऐसे जो कि उन्होंने मखसूस सियासतदानों के खिलाफ जो फैसले दिए वो अब कालादम करार दिए जा रहे हैं। लिहाजा मैं नवाज शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक बार फिर मुल्क की पार्लियामेंट का रुकन मंतखब होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह वो एक बार फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने गए हैं। शुक्रिया।